बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 है और हम जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट यूनिट में लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 5 का लाहौर रेजोल्यूशन को। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्स प्रपोजल्स को और इसमें जो है इसको देखेंगे कि जब रेजोल्यूशन कंप्लीट हुई, पास हुई, तो उसके बाद हिंदू क्या चाहते थे। पेज 56 हाईलाइट कीजिए। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द पोजीशन ऑफ ब्रिटिश वाज वीक एंड वाज अलार्म्ड एट द सक्सेसिव विक्टोरियस ऑफ जापान। दूसरी जंग अजीम में क्योंकि बरतानिया की पोजीशन कमज़ोर हो गई थी, जापान हैवी था। इन दीज सर्कमस्टेंसेस, तो इन हालात में ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट अ मिशन टू इंडिया, तो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मिशन भेजा। इन 1942 अंडर सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये उनका नेम है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइंदा बनकर आए थे 1942 में। British government sent a mission and he wanted to order the achieve Hindu-Muslim consensus to some constitutional arrangements. Basically बरतानिया ये उस वक्त चाहता था कि किसी तरह जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं, ये जो सेपरेट होने का जो डिस्कस कर रहे हैं, इनको सेपरेट होने के बजाय कंबाइन करके किसी एक लॉ पर मुत्तफिक किया जाए। इस पर्पस के लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया भेजा ताकि वो मुस्लिम और हिंदू दोनों लीडर से डिस्कस करे और उनको एक नुक्ते पर जो है वो कायल करे कि सेपरेट होने की बजाय जैसे आप कहेंगे हम आपकी डिमांड्स को पूरा करेंगे। लेकिन कांग्रेस तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी, मुस्लिम लीग ने यानी कि मुस्लिम ने इसको डिनाई किया। Cripps arrived in Delhi, started through a meeting with the Indian leading political including Nehru, अबू कलाम आज़ाद, क़ायद आज़म। क्रिप्स इंडिया पहुंचा और उसने दोनों जो नेशंस हैं उनके लीडर्स को मुलाकातें शुरू की। जैसा कि मुसलमानों के लीडर्स में से अबुल कलाम आज़ाद और क़ायद आज़म से मुलाकातें की, जबकि हिंदू के लीडर नेहरू से उसने मुलाकातें की, मीटिंग्स की। He tried to convince them to accept the following proposals, और इन मीटिंग्स में उसने इन 3 प्रपोजल्स पे उनको कायल करने की कोशिश की। उसमें पहला प्रपोजल है, ड्यूरिंग वॉर ब्रिटिश विल रिटेन देयर होल्ड ऑन इंडिया। जो बरतानवी होंगे वो इंडिया से अपना होल्ड खत्म करेंगे। A constitutional assembly would be set up at the end of the war, जंग के इख्तिताम पर एक कानून साज असम्बली बनाई जाएगी। यानी क्रिप्स ये 3 पॉइंट्स लेकर मुस्लिम और हिंदू लीडर से मिल रहा था, जिसमें पहला ये था कि जब जंग ख़त्म होगी तो जो ब्रिटिश है वो हैंड ओवर कर देंगे रूल को यहाँ के मकामी लीडर्स के और एक कानून साज असम्बली बनाई जाएगी। पॉइंट नंबर 2 था, there would be a federal type of constitution in which provinces and state would be included, कि एक वफाकी तर्ज का आइन बनाया जाएगा, लॉ बनाया जाएगा, लॉ डिज़ाइन किया जाएगा, लेकिन सूबे उसमें शामिल हैं। There would be provisions in constitution that provinces may separate themselves after 10 years, जिसमें हर 10 साल बाद सूबे कॉन्स्टिट्यूट में अमेंडमेंट कर सकेंगे। इन दिस वे सेपरेट प्रोविंसेस में भी स्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट फॉर फेडरेशन। इस तरह जो प्रोविंसेस होंगे वो फेडरल जो फेडरेशन है उसको तोड़ने के मजाज नहीं होंगे। अब ये 3 पॉइंट थे जो क्रिप्स लाया था। नंबर 1 था कि ड्यूरिंग वॉर ब्रिटिश जो है वो रिटेन करेंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी। दूसरा था कि फेडरल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन होगी जिसमें प्रोविंसेस को तमाम राइट्स जो हासिल होंगे।
तीसरा था कि एक ऐसी सूबाई असम्बलियाँ भी बनाई जाएंगी जो कि फेडरल के ज़ेर इंतज़ाम होंगी, लेकिन हर 10 साल बाद वो 10 साल के बाद वो चाहें तो वो फेडरेशन से अलग होने का ऐलान कर सकें, लेकिन 10 साल उन्हें फेडरल के तहत काम करना होगा। इन जो प्रपोजल्स थी वो इनको नेहरू ने और मुस्लिम लीडर्स में से अबुल कलाम आज़ाद और कायद आज़म ने इनको डिस्कस किया, लेकिन इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। क्या वजह बनी वो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, पेज नंबर 56 है। हेडिंग है हमारी रिएक्शन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और इस हेडिंग के जो 4 लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 लाइंस है, सॉरी, इन 5 लाइनों को आप हाईलाइट करें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के लिए। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इन 5 लाइनों को हाईलाइट कर लें, ब्रैकेट लगा लें। ये आपके एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, रिएक्शन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। अब ये जो क्रिप्स प्रपोजल पेश की, इसके ऊपर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का रिएक्शन क्या था? बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल्स। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। Congress rejected it due to the rights of promises from their own union. कांग्रेस ने इसको इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो प्रॉमिसेस को अपने यूनियन के तहत चलाना चाहते थे। While Muslim League rejected that, there was no clear-cut proposal for the division of India. और मुस्लिम लीग ने इसलिए इसको रिजेक्ट किया क्योंकि इसमें अलहदा रियासतों का कोई वाज़ेह मैसेज मौजूद नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स और एक आज़ाद रियासत के क़याम का उसमें जिक्र नहीं था। दस इस तरह द मिशन फेल, ये मिशन फेल हुआ ड्यू टू द रिजेक्शन बाय बोथ पार्टीज एंड द सिचुएशन इन सब कॉन्टिनेंट डिटेरियोरेटेड। दोनों पार्टीज ने इसको रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से जो सब कॉन्टिनेंट की पोजीशन थी वो मज़ीद रिट्रीट हुई, वो मज़ीद डिवील हुई। अब यहाँ पे रीज़न उसने लास्ट टाइम में डिस्कस किया है कि कांग्रेस ने इसको इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि कांग्रेस को इसमें बेनिफिट्स कम मिल रहे थे। कांग्रेस बेसिकली जो है वो प्रोविजनल यूनियन चाहती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि प्रोमिसेस हों, उनको राइट्स मिलें। बेशक प्रपोजल में ये डिस्कस किया गया था कि आफ्टर 10 ईयर जो है वो प्रोमिसेस को ये राइट होगा कि वो फेडरल से अलग हो सकें, लेकिन जो कांग्रेस थी वो ये भी नहीं चाहती थी। कांग्रेस किसी सूरत भी फेडरेशन से या फेडरल से या जो सेंट्रल अथॉरिटी थी उससे किसी को अलग नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में दरअसल ये चल रहा था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद, इंग्लिश के जाने के बाद, यानी अंग्रेज़ों के जाने के बाद, दरअसल वो इस एरिए और सब कॉन्टिनेंट पे अपने आप को एज ए रूलर देखना चाहती थी। कांग्रेस पूरे सब कॉन्टिनेंट पे, पूरे इस एरिया के ऊपर अंग्रेज़ों के जाने के बाद अपनी हुकूमत के ख्वाब देख रही थी, और कांग्रेस किसी सूरत में सूबाई कानून साजी, कॉन्स्टिट्यूशंस या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के हक़ में नहीं थे, और प्रोमिसेस को किसी सूरत वो सपोर्ट करने या राइट्स देने के हक़ में नहीं थे। और ये रीज़न थी प्रपोजल को रिजेक्ट करने दी, क्योंकि प्रपोजल्स के अंदर ये मेंशन किया गया था कि आफ्टर 10 ईयर जो प्रोमिसेस होंगे वो अलग हो सकें। ये चीज़ उन्हें खटक रही थी। लेकिन इसको देखना भी ये है कि मुस्लिम लीग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो मुस्लिम लीग ऐसे एक्सेप्ट ना करने की रीज़न ये थी कि इसमें क्लियरली मेंशन नहीं था मुस्लिम स्टेट्स का, बल्कि जैसे इतना कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उनको अलग किया जाएगा। अब उसमें माइनॉरिटीज़ को
میجورٹی کو ہندو مسلم اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا تھا سپریشن کو، نہ یہ بتایا گیا کہ وہ ان کے اسٹیٹس کے ایریاز کیا ہوں گے، اور جو ڈیمانڈس تھیں ریزولوشن کے اندر جو مسلمس نے رکھی تھیں ان کو بھی واضح طور پہ جو ہے وہ کلیئر نہیں کیا گیا تھا اس کے اندر۔ کوائٹ انڈیا موومنٹ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے، کوائٹ انڈیا موومنٹ۔ ود دا ڈپارچر آف کرپس کوائٹ انڈیا موومنٹ واز اسٹارٹیڈ بائی گاندھی اینڈ کانگریس اور گاندھی کی طرف سے جو ہے وہ موومنٹ سٹارٹ کر دی گئی کوائٹ انڈیا۔ دراصل یہ موومنٹ تھی جو برٹش رولر تھے ان کے حکم نہ ماننے کی، کہ ہم جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ دا کوائٹ انڈیا واز مین دیٹ دا withdrawal آف برٹش فرام انڈیا، اس موومنٹ کا مین مقصد یہ تھا کہ انڈیا سے برٹش withdraw کر جائیں، اینڈ ہینڈنگ اوور دا پاورز ٹو ہندو، اور یہ جو پاور ہے وہ ہندو کو دی جائیں۔ ہندوز ان دیئر میجورٹی پروونسز، جن صوبوں میں ہندو میجورٹی میں تھے، کریٹڈ دا پرابلم آف لا اینڈ آرڈر، انہوں نے لا اور آرڈر کی صورتحال پیدا کر دی بائی سیٹنگ آن فائر آف گورنمنٹ بلڈنگ، گورنمنٹ کی بلڈنگس کو جلانا شروع کر دیا، ڈسکنیکٹنگ دا الیکٹرک وائرس، بجلی کی تاریں کاٹنا اور جلانا شروع کر دی۔ بٹ سون دا موومنٹ واز سپریسڈ، لیکن انگریز نے جلد ہی اس بغاوت پر قابو پایا اور جو ہے وہ انتہائی سخت سزائیں دینی شروع کر دی۔ مسلم لیگ کنڈیمڈ دا کوائٹ انڈیا موومنٹ، مسلم لیگ نے اس کی واضح طور پہ مذمت کی، اینڈ پارٹیسپیٹڈ ان پروونشل گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ قائد اعظم گیو دا سلوگن ٹو ڈیوائڈ اینڈ فائٹ، قائد اعظم نے کہا ہمیں تقسیم کرو اور چلے جاؤ۔ انڈیا ایز اٹ واز دا کنسیڈرڈ اوپینین آف دا قائد اعظم دیٹ آفٹر دا ڈپارچر آف برٹش فرام انڈیا ہندوز will never provide justice the Muslim۔ قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ انگریز کے جانے کے بعد ہندو کبھی مسلمان کو فائدہ یا انصاف نہیں دیں گے۔ ہندوز will never provide therefore British should divide India and quit it۔ اس لیے قائد اعظم کہتے تھے کہ برٹش کو چاہیے کہ وہ انڈیا کو ڈیوائڈ کرے اور پھر روانہ ہو جائے۔ Failure of Quit India movement made it clear Hindu that the movement in India without the support of Muslim could not be successful۔ اس موومنٹ کی تباہی نے ہندو کو یہ میسیج ضرور دے دیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہی آزادی حاصل کر سکتے ہیں، ایسی کوئی تحریک یا موومنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی جس میں مسلمان ہمارا ساتھ نہ دیں۔ آپ کی ڈائری جسٹ یہ لانگ کویشچن ہے جو میں نے آپ کو ہائی لائٹ کروایا، ریئیکشن آف کانگریس اور مسلم لیگ۔ اس کے علاوہ یہ نیکسٹ والا ٹاپک جسٹ ہم نے ریڈ کیا ہے، اس میں ایک لائن شارٹ کویشچن کی ہے، لائن نمبر 2 اس کو ہائی لائٹ کریں، ادروائز اس کو ڈراپ کر دیں اور اس کو اپنے ہوم ورک میں لکھنا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔